Hello everyone, today in this video we will discuss about sprain, its classification, pathology, diagnosis, clinical examination, investigation, treatment as well as the physiotherapy management for sprain. So now the question arises, what is sprain? Sprain is basically any kind of injury to the ligament. लिगामेंट में कैसी भी इंजरी हो उसे हम एक टर्म देते हैं दैट इज़ स्प्रेन। और सिमिलरली आपको एक टर्म और मिलता है जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है दैट इज़ स्ट्रेन। सो डोंट कंफ्यूज विद स्प्रेन एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ एनी काइंड ऑफ इंजरी और स्ट्रेच टू द मसल और इट्स टेंडिनियस अटैचमेंट। मसल या टेंडन में किसी तरीके का स्ट्रेच आएगा, इंजरी होगी, दैट इज़ स्ट्रेन। और अगर यही इंजरी आपके लिगामेंट में होगी दैट इज़ स्प्रेन। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रेन. It can be classified into 3 degrees according to the severity of the injury. स्प्रेन में फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट डिग्री के अंदर ना जो आपका टीयर होता है वो बहुत ही माइनर सा टीयर होता है। फ्यू फाइबर्स आर डिस्टर्ब इन द लिगामेंट, बहुत ही मिनिमल स्वेलिंग रहेगी, लोकलाइज टेंडरनेस रहेगा, इवन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टीयर होता है। तो यहाँ पर कोई भी जो आपकी जॉइंट की स्टेबिलिटी है ना वो मेंटेन रहेगी। अब जॉइंट स्टेबिलिटी, आपका जो लिगामेंट है उसका प्राइमरी फंक्शन ही होता है आपके जॉइंट को पैसिव स्टेबलाइजेशन देना, प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शंस को करना। तो यहाँ पर ये सारे फंक्शंस जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। देयर इज़ वेरी लिटिल फंक्शनल डिसेबिलिटी ड्यू टू पेन। इन सेकेंड डिग्री लिगामेंट स्प्रेन देयर इज़ अ पार्शियल टीयर ऑफ लिगामेंट, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी फाइबर्स लिगामेंट में होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि जो हाफ जो सेगमेंट है लिगामेंट का वो तो एक टीयर हो गया है, और जो बचा हुआ सेगमेंट है यानी थोड़ा सा पार्शियल अटैचमेंट है उसमें भी एक स्ट्रेच पड़ रहा है। तो आपके जितने भी फाइबर्स हैं लिगामेंट के वो डिस्टर्ब होते हैं, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है। इवन जिस लिम्ब का लिगामेंट डिस्टर्ब हुआ है, जहाँ पर इंजरी आई है, उस लिम्ब को यूज़ करने में भी इनेबिलिटी होगी पेशेंट को, ठीक है। जॉइंट मूवमेंट नॉर्मल होगा और इसको आप चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ इन थर्ड डिग्री लिगामेंट देयर इज़ कंप्लीट टीयर ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट जो है वो पूरी तरीके से टीयर हो जाएगी, कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा एज यू सी इन द पिक्चर। यहाँ पे पेन रहता है, लेकिन एक कॉन्ट्रारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर लिगामेंट कम्प्लीटली टीयर हो गई है तो पेन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके कंपैरिजन में ना जो पेन होता है वो थोड़ा मिनिमल होता है, जितना टीयर होता है उसके कंपैरिजन में पेन कम होता है पेशेंट को। डायग्नोस करने के लिए आप स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, और आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए आप MRI और आर्थोस्कोपी भी फर्दर है, ये जब बहुत ज़्यादा डायग्नोस इम्पॉसिबल लगे तब MRI या आर्थोस्कोपी पे जाना है। नेक्स्ट इज़ योर पैथोलॉजी। अब जो आपका लिगामेंट टीयर है ना वो या तो एकदम सेंटर में होता है, यानी कि आपके कंप्लीट लिगामेंट में कहीं सेंटर में टीयर आ रहा है, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसे बोलेंगे मिड सब्सटेंस टीयर। और किसी भी इधर एंड में भी आ सकता है, आपके सुपीरियर या इन्फीरियर एंड में भी टीयर आ सकता है। और इवन इसमें एवल्जन भी देखने को मिल सकता है, यानी कि जो आपका लिगामेंट आपके बोन को बोन से अटैच करता है, राइट। तो जो टीयर आया है लिगामेंट का वो इस तरीके से है कि उसने आपके जिस बोन से वो अटैच है ना, उसने उस बोन के भी स्मॉल से पीस को अपने साथ डी अटैच कर लिया है। इसे आप एवल्जन फ्रैक्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ योर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, जो भी आपका सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है वो सारा आप परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यू कैन एलिसाइटिंग द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द इंजरी, क्योंकि जब अगर आपको पेशेंट एग्जैक्ट मैकेनिज्म बता देना कि इंजरी कैसे हुई है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ द लिगामेंट। कैसे कि सपोज़ अगर कोई पेशेंट है, उसकी इंजरी कुछ यूँ हुई है कि उसके एंकल में वो स्प्रेन लेके आया है। स्प्रेन तो पेशेंट को पता नहीं होगा, वो एंकल में पेन या स्वेलिंग के साथ आया है, और उसका जो मैकेनिज़्म, वो जो हिस्ट्री बता रहा है दैट इज़ कि उसका जो फुट है इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ गया था या लाइक दिस। तो आपको पता है कि एक्सेसिव इन्वर्जन हुआ है एंकल का। एक्सेसिव इन्वर्जन हुआ है दैट मीन्स कि उसके लेटरल लिगामेंट्स जो होंगे ना एंकल के, उनमें स्ट्रेच आया है या उनमें आपका टीयर डेवलप हो सकता है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि लिटरली कौन सा लिगामेंट है दैट इज़ मोर प्रोन टू टीयर वाइल देयर इज़ एन इन्वर्जन, एक्सेसिव इन्वर्जन। लाइक एंटीरियर टेरोफिब्रल लिगामेंट है जिसमें आपका स्ट्रेस डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ से आपका एक डायग्नोस बनता है अगर आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता हो इंजरी का। नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपको हेल्प करता है उसकी सीवियरिटी, जो स्प्रेन है वो कितना सीवियर है, कौन सी डिग्री का स्प्रेन है और उसे कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि हर डिग्री को ट्रीट करने का अलग मेथड हो सकता है, तो उसको उस हिसाब से आपको ट्रीट करना है। नाउ नेक्स्ट यू कैन कंफर्म द डायग्नोसिस विद इन्वेस्टिगेशन।
नाउ व्हाट इज़ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले उसमें लोकलाइज स्वेलिंग आपको दिखेगी, जहाँ पर जिस भी लिगामेंट में टियर है वहाँ पे उस एरिया में स्वेलिंग रहेगा, उस एरिया में टेंडरनेस रहेगा और उस एरिया में आपका एक्कीमोसिस रहेगा। एक्कीमोसिस इज़ लाइक डिसकलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ओवर द लिगामेंट। उस पर्टिकुलर स्किन में ना आपको डिसकलरेशन दिखेगा, वो स्किन बहुत ज़्यादा डार्किश या पर्पलिश कलर की हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर जो कैपिलरीज है ना वो डैमेज हुई हैं। तो कैपिलरीज के डैमेज होने की वजह से वहाँ पे एक्कीमोसिस दिख सकता है आपको। दैट इंडिकेट द लिगामेंट इंजरी। यूजुअली वहाँ पर हीम आर्थरोसिस भी नोटिस किया जा सकता है सेकेंड या थर्ड डिग्री स्प्रेन में विद इन 2 आवर्स। अगर सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री स्प्रेन होता है ना तो उसमें 2 घंटे के अंदर जो आपका हीम आर्थरोसिस क्या है, हीम इज़ रिलेटेड टू ब्लड एंड आर्थरोसिस इज़ रिलेटेड टू आर्टिकुलर स्पेस। तो हीम आर्थरोसिस यू कैन सिंपली से कि आर्टिकुलर स्पेस में यानी कि जॉइंट स्पेस में अगर ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग, तो वो आपको विद इन 2 आवर्स जो है नोटिस होगा। नाउ इट मे बी एब्सेंट इन डिस्पाइट ऑफ कंप्लीट टियर। हाँ, ये कभी कभी ना आपका एब्सेंट भी होता है, ऐसा नहीं हीम आर्थरोसिस हमेशा होगा। इवन आपके थर्ड डिग्री में भी एब्सेंट हो सकता है अगर आपका जो लिगामेंट है ना वो आपके साइनोवियम से कवर है, यानी कि किसी इंट्रासाइनोवियल लिगामेंट में टियर आया है। सपोज आपके एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में टियर आया है, वो इंट्रासाइनोवियल लिगामेंट है, तो वहाँ पे इंट्रासाइनोवियल टियर है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जो है हीम आर्थरोसिस नहीं दिखेगा। देयर इज़ नो इंटरनल और यू कैन से आर्टिकुलर ब्लीडिंग। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट ना बहुत ही यूज़फुल है आपके स्प्रेन को डायग्नोस करने के लिए और उसकी सीवियरिटी को जज करने के लिए। ठीक है, जो भी लिगामेंट आपके माइंड में क्वेश्चन कर रहा है उस पर आपको स्ट्रेस देना है, देन यू कैन फाइंड आउट कि वो लिगामेंट जो है उसमें इंजरी हुई है या नहीं हुई है। लाइक आपका हर लिगामेंट को अलग अलग तरीके हैं स्ट्रेस परफॉर्म करने के। ठीक है, व्हेन द लिगामेंट इज स्ट्रेस फर्स्ट और सेकेंड डिग्री स्प्रेन देयर विल बी पेन एट द साइट ऑफ टियर। अगर आपका लिगामेंट अगर आपके लिगामेंट में टियर है, फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री टियर है, तो वहाँ पर अगर आप स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस टेस्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये अलग अलग लिगामेंट के लिए अलग अलग पोजीशन में दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट को उस स्ट्रेस पड़ने पे वहाँ पे पेन आएगा उस पर्टिकुलर एरिया में, विच इज़ पॉजिटिव। और थर्ड डिग्री स्प्रेन रहेगा तो जॉइंट ओपन हो जाएगा। हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर स्ट्रेस दिया जा रहा है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में, आपके नी जॉइंट के। अब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट आपके मीडियली प्रेजेंट होता है नी जॉइंट में। अब इसको स्ट्रेस देने के लिए इनका जो हैंड मूवमेंट है, यू कैन सी द एरो कि इन्होंने नी को स्टेबलाइज करके, ठीक है, प्रॉक्सिमल नी जॉइंट के जो प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट है उसको स्टेबलाइज करके डिस्टली इन्होंने एंकल को ग्रिप किया है और इसको लेटरली ये पुल कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपका जो मीडियल लिगामेंट है ना उस पर स्ट्रेस आ रहा है। अगर देयर इज़ एनी फर्स्ट डिग्री और सेकेंडरी डिग्री लिगामेंट इंजरी तो वहाँ पे पेन फील होगा, और अगर थर्ड डिग्री है तो वो जो जॉइंट है दैट विल बी ओपन अप। ओपन अप का यहाँ पे मतलब है कि वो जॉइंट है ना वो एक्सेसिव मूवमेंट दिखाएगा, लाइक नॉर्मल से ज़्यादा वहाँ पे आपको बेंडिंग दिखेगी। क्यों? बिकॉज क्योंकि वहाँ पे जो लिगामेंट है उसका प्राइमरी फंक्शन ही था स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, पैसिव स्टेबिलिटी। अब क्योंकि लिगामेंट ब्रेक हो गई है तो वहाँ पर जो पैसिव स्टेबिलिटी है वो जॉइंट को नहीं मिल रही है, तो स्टेबल ना होने की वजह से जॉइंट जो है नॉर्मल से ज़्यादा देयर इज़ एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ जॉइंट विल बी सीन इन दी टेस्ट इन द थर्ड डिग्री लिगामेंट इंजरी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए ना आपका अगर लिगामेंट स्प्रेन है तो प्लेन एक्सरे में जो जॉइंट का प्लेन एक्सरे होगा वो नॉर्मल दिखेगा, आपको प्लेन एक्सरे में कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपका एवल्जन हुआ है, राइट, अगर आपका जो पीस ऑफ बोन है या चिप ऑफ बोन है वो अगर आपके लिगामेंट के साथ डी अटैच हो गई है तो वो चीज़ आपको दिख सकती है प्लेन एक्सरे में। अदरवाइज प्लेन एक्सरे में जो जॉइंट रहेगा वो नॉर्मल दिखेगा। अब आप एक्सरे को कैसे ले सकते हैं? स्ट्रेस पोजीशन में अगर एक्सरे को लिया जाए, लाइक लिगामेंट को उस स्ट्रेस प्रोवाइड करें, उसके बाद अगर आप एक्सरे लें तो आपको एबनॉर्मल ओपनिंग दिखेगी जॉइंट की, जो कि आपके थर्ड डिग्री स्प्रेन को ईजिली इन्वेस्टिगेट कर देगा विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। ना दूसरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स भी आपको यूज़ हो सकते हैं बहुत रेयर केसेस में, जब बिल्कुल भी स्ट्रेस टेस्ट से कुछ समझ नहीं आ रहा, एक्सरे से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आप MRI या आर्थ्रोस्कोपी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए आप इनिशियली यूज़ करते हैं राइस, इट इज़ समटाइम ऑल्सो कॉल्ड प्राइस, जिसमें P और ऐड हो जाता है। P फॉर प्रोटेक्शन, R इज़ फॉर रेस्ट, I इज़ फॉर आइस थेरेपी, C इज़ फॉर कंप्रेशन बैंडेज एंड E फॉर एलिवेशन। ठीक है, सुइटेबल एनाल्जेसिक जो कि पेन को रिड्यूस कर सकता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन दिया जाता है। दीज आर द प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि
फर्स्ट डिग्री लिगामेंट स्प्रेन या सेकेंड डिग्री में भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपका सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री लिगामेंट स्प्रेन होता है उसमें इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। फर्स्ट डिग्री में देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ इमोबिलाइजेशन, बट सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री लिगामेंट में आप ब्रेस या प्लास्टर कास्ट की हेल्प से 1-2 वीक के लिए उसे इमोबिलाइज कर सकते हैं, जिससे पेन रिलीफ होगा और जल्दी हीलिंग होगी। बट बहुत लंबे टाइम तक लिगामेंट को इमोबिलाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। आप बोन की तरह इसे लंबे टाइम तक इमोबिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करता है ना, आपकी हीलिंग जो होती है ना लिगामेंट की, वो कम कर देता है। आप जितना ज़्यादा वॉक करेंगे या फिर उस लिगामेंट को यूज़ करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे, वो सपोर्ट करता है लिगामेंट की हीलिंग को और ज़्यादा जल्दी कराने में, ठीक है। थर्ड डिग्री स्प्रेन के अंदर समटाइम्स सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। सर्जरी की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है ना, क्योंकि अगर थर्ड डिग्री लिगामेंट है और उसका जो अलाइनमेंट है ना वो मेंटेन नहीं है, तो आप उसे सिंपली इमोबिलाइज कर देंगे या फिर एनर्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी खाते रहेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे, तो उसका जो अलाइनमेंट मेंटेन नहीं है तो वहाँ पे अटैचमेंट नहीं होगी, वहाँ पे जो आपका लिगामेंट है ना वो क्योर नहीं होगा। तो उस केस के लिए थर्ड डिग्री में समटाइम आपका सर्जरी रिक्वायर्ड होता है लिगामेंट को क्लोज करने के लिए। देन फिर उसके बाद फर्दर जो आप सेकेंड और थर्ड डिग्री के लिए करते हैं वो होता है। नेक्स्ट इज योर पीटी मैनेजमेंट। So the primary goal of physiotherapy management is the prevention of abnormal scar tissue formation. Also it prevent joint stiffness and muscle weakness. ये सारी चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है। प्रोप्रियोसेप्टिव डेफिसिट है तो उसे रिस्टोर करने का काम भी इसका है। देन अगर पेन है तो इट कैन बी रिलीव बाय जॉइंट मोबिलिटी टेक्निक, सॉफ्ट टिश्यू मसाज एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। देन यह स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है आपके इंजर्ड एरिया को बाय इंडिविजुअली प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज टेक्निक्स एंड आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। देन यू कैन रिटर्न टू योर स्पोर्ट्स वर्क और सिंपली डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके पेशेंट, और इसे सिंपली बोले तो रिहैबिलिटेशन कराना। जो अमाउंट और टाइम ऑफ रिहैबिलिटेशन है ना, ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर इंजरी है, ठीक है, और पर्सन टू पर्सन भी ये डिपेंड कर सकता है रेट ऑफ हीलिंग के अकॉर्डिंग। बच्चों में हीलिंग ज़्यादा फास्ट होती है इन द कंपैरिजन ऑफ ओल्ड एडल्ट्स। तो मॉडरेट अगर एंकल स्प्रेन है तो उसे 3 to 6 वीक्स लग सकते हैं रिहैबिलिटेट होने में, और जो पर्सन है वो फुल्ली अपनी एक्टिविटीज़ में वापस जाने के लिए। और अगर सीवियर स्प्रेन है तो उसे 8 to 12 मंथ भी लग सकते हैं फुल्ली हील्ड होने में। इवन एक्स्ट्रा केयर भी ज़रूरी होती है टू अवॉइड री इंजरी, क्योंकि वो एरिया कहीं ना कहीं से वीक हो चुका है अब, तो दोबारा इंजरी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज योर अर्ली रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजीज। अर्ली आपकी क्या स्ट्रेटजीज है? एज वी डिस्कस अर्लियर, वी कैन फॉलो राइस, ठीक है, अर्ली मोबिलाइजेशन, अर्ली वेट बियरिंग। अर्ली टू रेट रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज कराते हैं, जो कि ऑप्टिमम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं। देन न्यूरोमस्कुलर रिहैबिलिटेशन फॉर प्रोप्रियोसेप्टिव डेफिसिट, सुपरवाइज्ड रिहैबिलिटेशन, एजुकेशनल काउंसलिंग स्ट्रेटजीज, सर्जिकल इंटरवेंशन इफ़ नेसेसरी। अगर सर्जरी ज़रूरी है तो सर्जरी होती है। और अगर कोई मॉडरेट या सीवियर स्प्रेन हो एज वी डिस्कस अर्लियर, तो उसमें आपका जो कास्ट है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, हार्ड कास्ट की। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर स्प्रेन है तो वहाँ सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि उस टॉर्न लिगामेंट को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं हु कैन गोइंग टू परफॉर्म दिस सर्जरी। एंड मेडिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मेडिकेशन के अंदर हम जनरली एंटी इन्फ्लामेटरी और उसके बाद हमारे जो एनाल्जेसिक्स होते हैं, पैरासीटामॉल, यही यूज़ होता है। पेन को रिड्यूस करना होता है, प्राइमरी गोल इन्फ्लामेशन को कम करना होता है। एनासिड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। आपके जो रबॉन टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्प्रेन। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।